Hello everyone, a very good morning all of you. Myself Arvind Yadav, your mentor of current affair. Today I will discuss the very important question those are probably chance to ask in UPSC, MPPSC, UPPCS and BPSC and other state level PSC as well as central level PS examination. Before the starting this video, I will say two things. If you want to free PDF, join our Telegram group, and second things, like, share, subscribe and channel, and don't forget to hit the bell icon. So about me, myself Arvind Yadav, and here is my contact number and this is my Insta ID, and join Telegram group for free PDF. So we start the first question. हाल ही में किसने फोटो पत्रकारिता में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता? हु हैज़ रिसेंटली वॉन द रामनाथ गोयनका अवार्ड इन फोटो जर्नलिज्म? तो हम बात करते हैं, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जीशान ए लतीफ़। और जीशान ए लतीफ़ कौन है? तो इन्होंने अपनी मेहनत और सूझबूझ के दम पर अपनी फोटोग्राफी को NCERT बुक में स्थान बनाने में कामयाब रहे। वहीं इन्हें इनकी फोटोग्राफी को अक्टूबर 2019 में मेंशन किया गया था। इसके अलावा NCERT के बुकों में इनकी फोटोग्राफी को ऐड कर दिया गया है। इसके अलावा हम साहित्य से की बात करें तो साहित्य में 2021 का नोबेल प्राइज़ अब्दुल रज़ाक गुरनाही को दिया गया है। साहित्य में 2021 का नोबेल प्राइज़ अब्दुल रज़ाक गुरनाही को दिया गया है। वहीं हम बात करते हैं सत्यजीत रे अवार्ड किसे दिया गया है? तो सत्यजीत रे अवार्ड बी गोपाला को दिया गया है। सत्यजीत रे अवार्ड बी गोपाला को दिया गया है। वहीं हम और प्राइज की बात करें तो प्रथम व्यक्ति जो 15वां सिख जायद था तो तौहरीक कुतुबुद्दीन था। इसके अलावा हम बात करें कि जर्नलिस्ट क्या होता है? तो जर्नलिस्ट वो पर्सन होता है जो फोटो, ऑडियो और वीडियो से हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हमें पहुंचाता है। तो इसके अलावा हम बात करें फोटोग्राफी से रिलेटेड तो मारिया रेसा को नोबेल प्राइज़ फोटोग्राफी में नोबेल प्राइज़ मिला है, जो कि है। इसके अलावा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जीशान ए लतीफ़। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में प्रारंभिक नववर्ष लोसार महोत्सव मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है लद्दाख। और इसके बारे में बात करते हैं तो लोसार जो त्यौहार होता है नए वर्ष का होता है, और तिब्बत धर्म में जो तिब्बत देश में जो बौद्ध धर्म के लोग होते हैं वह न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हैं। यानी बौद्ध रिलीजियस के जो लोग होते हैं और लद्दाख में वहाँ पर या तिब्बत में वो लोग लोसार त्यौहार के नाम से मनाते हैं। और लोसार का मतलब ही होता है नया साल, और इससे बनाते हैं। और लद्दाख की बात करें तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं राधा कृष्ण माथुर। और इसके अलावा हम वोडंगा वंदना की बात करें तो ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है उड़ीसा में, वोडंगा वंदना। तो ये उड़ीसा में सेलिब्रेट किया गया है। वहीं हम बात करें कि पहला अमरबल महोत्सव कहाँ हुआ? तो जम्मू कश्मीर में हुआ। वहीं और फेस्टिवल की बात करें सातवां भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान मेला सेवेंथ भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो ये पणजी में आयोजित किया गया। इसके अलावा हम बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है लद्दाख। और लद्दाख करेक्ट आंसर है। और लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं राधा कृष्ण माथुर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है लद्दाख। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल और चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। और ये रहा मतलब ये त्यौहार, और ये लद्दाख में नए साल पर मनाया जाता है, जो तिब्बत देश के में जो बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं वो लोग इस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में केंद्रीय आयुष मंत्री किस शहर में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हैदराबाद। तो हम बात करते हैं केंद्रीय आयुष मंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल। और ये 100 दिनों की स्टूडेंट के सिखाने की स्ट्रीम है। और इसके अलावा ये स्टूडेंट को योगा हार्टफुल इंटरनेशनल योगा एकेडमी
की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये हैदराबाद में है, हैदरा तेलंगाना की कैपिटल है। और उसके अलावा हम कुछ और स्कीम की बात करें, जैसे स्ट्रीट प्रोजेक्ट कहाँ हुई है, तो ये केरल में, केरल राज्य में हुई। वहीं काल योर क्राफ्ट कहाँ हुआ है, नागालैंड में। हमारा अपना बजट कहाँ पर हुआ, तो ये नागालैंड में। ये हमारा अपना बजट, तो इसको लॉन्च किया गया झारखंड में। हमारा अपना बजट कहाँ पर हुआ, तो झारखंड में। उसके अलावा हम कुछ जीआई टैग की बात करते हैं, जैसे जुडीमा राइस कहाँ पर है, तो असम में। उसके अलावा हम बात करें सोहराई कावर पेंटिंग कहाँ पे है, कहाँ का जीआई टैग दिया गया है, तो इसे जम्मू कश्मीर को सोहराई कावर पेंटिंग जो जम्मू कश्मीर है उसको दिया गया है। उसके अलावा हम बात करें केसर कश्मीर सेफ्रान को जीआई टैग कहाँ कर दिया गया, तो जम्मू कश्मीर में। वहीं केसर की बात करें तो केसर को जीआई टैग कहाँ कर दिया गया, तो ये जम्मू कश्मीर में दिया गया। जलगांव केला कहाँ का टैग दिया गया, जलगांव केला, तो ये महाराष्ट्र में इसे दिया गया। उसके अलावा हम बात करें सोजत मेहंदी की, तो सोजत मेहंदी राजस्थान में दिया गया है। वहीं बात करें काला नमक चावल को जीआई टैग दिया गया सिद्धार्थनगर यूपी में। इसे बुद्धा चावल के नाम से भी जाना जाता है और ये ईस्ट यूपी यानी में फेमस है। उसके अलावा हम बात करें चाखाओ चिली, ये कहाँ पर है, तो ये मणिपुर में इसको जीआई टैग दिया गया है। उसके अलावा हम बात करते हैं चला चिल्ली कहाँ पे है, तो गोवा में। तो चला चिल्ली कहाँ पे है, तो गोवा में। उसके अलावा तो इस तरह से हमारे इतने जीआई टैग की हमने बात की। और अब हम करते हैं, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हैदराबाद। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में $3 ट्रिलियन कैफ हासिल करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बनी, तो 3 ट्रिलियन में कैफ लेने वाली पहली कंपनी बनी एप्पल। और एप्पल ने 3 ट्रिलियन की बाउंड्री पाली। वहीं हम बात करते हैं पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता, तो पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता, तो एलोन मस्क ने। और एलोन मस्क की कौन सी कंपनी है, तो टेस्ला है। और इसके अलावा हम बात करें कि फेसबुक जो ने अपना बुलेटिन न्यूज जारी किया, उसके अलावा किस प्रमुख कंपनी ने केयर फॉर हॉकी किसने लॉन्च किया, तो बजाज एलियंस ने लॉन्च किया। वहीं हम बात करते हैं साइबर सुराग कौशल माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है एप्पल। और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्या नाडेला, अमेजन के हैं जेफ बेजोस और टेस्ला के हैं एलोन मस्क। और एप्पल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। और हाल ही में किसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक के रूप में बनाया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है अशोक कुमार को। अशोक कुमार एक सीनियर IAS ऑफिसर है। उसके अलावा हम कुछ और नियुक्तियों की बात करें, जैसे न्यू ट्विटर CEO कौन है, तो ये पराग अग्रवाल हैं। उसके अलावा NCRB के नए निदेशक बने हैं विवेक गोगिया। उसके अलावा भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष कौन है, सहदेव यादव। उसके अलावा हम IAS और CISF के नए अध्यक्ष बने हैं शीलवर्धन सिंह। तो CISF के नए हेड बने हैं शीलवर्धन सिंह। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अशोक कुमार। और इसके साथ हम कुछ एडिशनल फैक्ट, जैसे न्यू ट्विटर CEO पराग अग्रवाल, भारतीय कुश्ती महासंघ के सहदेव यादव, उसके अलावा IAS CISF के शीलवर्धन सिंह हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में तेल और प्राकृतिक गैसों के नियमों की पहली महिला प्रमुख नियुक्त किया गया, तो इसकी करेक्ट आंसर है अलका मित्तल को नियुक्त किया गया। और CIO यानी ONGC की हेड बनाया गया है। ONGC ऑयल नेचुरल गैस
की हेड बनाए गए हैं। उसके अलावा हम बात करें कि सीनियर महिला फुटबॉल चैंपियनशिप कौन से राज्य ने जीता, तो इसका करेक्ट आंसर है मणिपुर। और अंडर अंडर 19 वुमेन्स चैंपियनशिप किस कंट्री ने जीता, भारत को हरा के, तो बांग्लादेश ने जीता। उसके अलावा फोर्ब्स सूची में 100 प्रभावशाली महिलाओं में भारत की सबसे ऊपर आने वाली महिला में कौन है, तो 37वें नंबर पर भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण है। फोर्ब्स सूची में 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में 37वें प्रभावशाली लोगों में 37वें स्थान पर भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। इसके अलावा हम बात करें उड़ान परियोजना किस राज्य में शुरू हुई है, तो पंजाब में। उड़ान परियोजना पंजाब में शुरू हुआ है। पंजाब के सीएम हैं चरणजीत चन्नी और ये पंजाब के पहले दलित सीएम हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, और हाल ही में किस देश में कोविड-19 का नया वेरिएंट मिला है, IHU कोविड का नया वेरिएंट किस देश में मिला है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रांस। और फ्रांस में IHU का नया वेरिएंट मिला है। उसके अलावा 100% कोविड का टीकाकरण करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश था। उसके अलावा 100% कोविड का टीकाकरण करने वाला पहला गांव वियान जो कि जम्मू कश्मीर में है। उसके अलावा 100% टीकाकरण करने वाला सिटी भुवनेश्वर था। उसके बाद कोविड-19 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो इसके कोविड-19 टीकाकरण के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो सलमान खान है कोविड-19 में। उसके अलावा 19वां मौखिक गोली कहाँ पर हुआ, तो ब्रिटेन में हुआ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रांस में कोरोना का नया वेरिएंट देखने को मिला है। अब आते हैं नए क्वेश्चन पे। और युद्ध अनाथों में विश्व दिवस मनाया जाता है, तो 6 जनवरी को मनाया जाता है। और उसके अलावा हम बात करें 25 जुलाई को वर्ल्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट डे मनाया जाता है। उसके अलावा 26 जुलाई को कारगिल युद्ध मनाया जाता है। उसके अलावा हम बात करते हैं कि 26 को विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं 29 जुलाई को बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी टाइगर डे, बाघ दिवस मनाया जाता है 20। उसके अलावा हम कुछ एडिशनल फैक्ट की बात करें, जैसे कि 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल्स डे होता है। उसके अलावा 6 जनवरी को विश्व ऑर्फन डे होता है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए है। उसके अलावा 9 जनवरी को NRI डे होता है। उसके अलावा 12 जनवरी को यूथ डे होता है। उसके बाद 23 को पराक्रम दिवस, 24 को गर्ल डे और 26 को रिपब्लिक डे और इंटरनेशनल कस्टम डे होता है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। और हाल ही में किसे US इंडियन बिजनेस काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में बनाया गया, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है US काउंसिल। तो इसका करेक्ट आंसर है अतुल कश्यप। और अतुल कश्यप को 5 जनवरी 2022 से ये अपना कार्यभार लेंगे। उसके अलावा हम बात करें कि ये किसकी जगह पर अपना भार लेंगे, तो निशा देसाई बिस्वाल की जगह पर ये अपना भार लेंगे। उसके अलावा भारत की ओर से बीजिंग ओलंपिक में होने वाले सैफ डी मिशन की मेजबानी भारत की तरफ से कौन करेगा, तो हरजिंदर सिंह करेंगे। हरजिंदर सिंह करेंगे भारत की तरफ से। बीजिंग ओलंपिक में भारत की मेजबानी हरजिंदर सिंह करेंगे। वहीं हम बात करते हैं NCRB यानी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अध्यक्ष कौन हैं, तो विवेक गोगिया। तो NCRB नेशनल क्राइम विवेक गोगिया जो कि नए अध्यक्ष बने हैं। इसके अलावा हम बात करें डायरेक्टर जनरल ऑफ यानी आयुध विभाग यानी डायरेक्टरेट ऑफ ऑर्डिनेंस, इसके बने हैं ER शेख। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो कि युद्ध के सामग्री बनाती है और फैक्ट्री निर्माण करती है, तो उसके नए हेड हैं ER शेख। उसके अलावा हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अतुल कश्यप।
हाल ही में किस राज्य में गंजम जिला में बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है उड़ीसा, और उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक। उसके अलावा हम बात करें उड़ीसा से रिलेटेड, तो यहाँ पर काजू वैली वेटलैंड, अगर हम उड़ीसा के अलावा हम तमिलनाडु की बात करें, तो यहाँ तमिलनाडु पर तमिलनाडु की बात करें तो काजू वैली वेटलैंड है। उसके अलावा हम उड़ीसा के बारे में अब बात करेंगे, तो उड़ीसा के बारे में केंद्रीय ग्रामीण आयोग उड़ीसा में बना है। इसके अलावा उड़ीसा में मिशन शक्ति लिविंग लैब, उड़ीसा में मिशन शक्ति लिविंग लैब उड़ीसा में भुवनेश्वर सिटी में बनाया गया है। इसके अलावा उड़ीसा में मिशन शक्ति लिविंग लैब उड़ीसा में, जो कि यूनिसीडीएफ के में बना था, यूनिसीडीएफ के अंडर वर्क करता है। उसके अलावा उड़ीसा में सड़क सुरक्षा रक्षक जो कि उड़ीसा में बना था, ये उड़ीसा में हुआ। उसके अलावा उड़ीसा के स्टैटिक पोर्शनों की बात करें तो उड़ीसा में कोणार्क टेम्पल है, वहीं सिम्पलीपाला नेशनल पार्क है। उसके बाद लिंगराज टेम्पल है। इसके अलावा गोल्डन टेम्पल है, गोल्डन टेम्पल नहीं है। इसके अलावा कोणार्क सन टेम्पल है, सिम्पलीपाला नेशनल पार्क है, लिंगराज टेम्पल है। उसके अलावा गोल्डन बीच है। इसके अलावा उदयगिरी और खंडगिरी की केव है, खंडगिरी की केव है। उसके अलावा वहाँ पर उड़ीसा में राजा रानी टेम्पल फेमस है। इसके अलावा उड़ीसा में हीराकुंड डैम, जो कि कृष्णा नदी पर है, तो हीराकुंड डैम है। उसके अलावा यहाँ पर भीतरकनिका नेशनल पार्क है। इसके अलावा उत्तराखंड में देब्रूगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसके अलावा उत्तराखंड में गहिर माता बीच है, जहाँ पर ऑरले टर्टल मास नेस्टिंग करने आते हैं अगले क्वेश्चन पे। और हाल ही में अनाथों की मां के रूप में लोकप्रिय किस महिला का निधन हो गया? तो ये सिंधु ताई सपकाल जी का निधन हो गया, और उनकी 73 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने 750 से ज़्यादा पुरस्कार पाए थे। ये महाराष्ट्र की अनाथों की मां के रूप में प्रसिद्ध है। इसके अलावा 2021 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। इन्होंने 2000 से ज़्यादा बच्चों को गोद लिया है। इसके अलावा इन पर डॉक्यूमेंट्री मी सिंधुपाई सतकाल नामक बायोग्राफी रिलीज हुई थी, जो कि 2010 में इनके ऊपर बायोग्राफी रिलीज हुई। तो ये अनाथों की मां के रूप में फेमस है, सिंधुताई सतपाल। और इसके अलावा कुछ और डेथ हुई हैं, जैसे कि सीताराम शास्त्री, जो कि तेलुगु फिल्म गीतकार थे। उसके अलावा प्रोफेसर रसूद इस्लाम, जो बांग्लादेश के साइंटिस्ट थे, उनका निधन हुआ। उसके अलावा कैंसर के विशेषज्ञ डॉक्टर माधवन नायर का निधन हो गया है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सिंधुताई सतपाल, जो कि 73 साल में उनका निधन हो गया। उन्होंने 750 से ज़्यादा पुरस्कार मिले थे। उन्हें 2021 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में दक्षिण ध्रुव में अकेले पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कैप्टन हरविंदर चंडी, और कैप्टन हरविंदर चंडी इसका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा भारतीय फ्लाइट सर्जन कौन है? तो अनिल मेमन है। 15वां सैफ जायद तोहिरान कुतुबुद्दीन है। इसके अलावा आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में केंद्र सरकार ने 31 मार्च को पैन के आधार पर जोड़ने के लिए कितने हज़ार रुपये का जुर्माना लगाने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है 10,000 रुपये। और पैन कार्ड को न जोड़ने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। उसके अलावा हम बात करें कि जगन्नाथ विद्या दाहिनी तो कहाँ पर हुआ? तो आंध्र प्रदेश में। उसके अलावा हरियाणा में गोरख धंधा वर्ड यूज करना बैन है, और इस वर्ड का यूज नहीं कर सकते। हरियाणा में इस वर्ड का बैन है। उसके अलावा मिशन कवच कुंडल की बात करें, मिशन कवच कुंडल किस राज्य में ये स्कीम चालू हुआ है? तो मिशन कवच कुंडल ये महाराष्ट्र में
शुरू हुआ है। महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे। उसके अलावा महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। सामान्य श्रेणी में हिमाचल प्रदेश है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 10,000। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हाल ही में किसे 2022 की सुरक्षा परिषद आतंकवाद निरोधी गतिविधि के अध्यक्ष पद पर बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है टीएस त्रिमूर्ति। और टीएस त्रिमूर्ति को उसके अलावा बनाया गया है। इसके अलावा हम कुछ और फैक्ट की बात करें, जैसे सतर्कता आयोग के अध्यक्ष बने टीएस भसीन। इसके अलावा मुख्य चुनाव चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो सुशील चंद्रा है। सुशील मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा। उसके बाद वाइस हैं अनूप कुमार जायसवाल। उसके अलावा चीफ इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं तो ये कौन से आर्टिकल में आता है? तो 324 से स्टार्ट होता है। 324 में इलेक्शन कमीशन की बात की गई है। 326 में हमें वोट का राइट देने का अधिकार है। इसके अलावा हम कुछ और बातें करेंगे, जैसे कि प्रेस ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं अवीक सरकार। प्रेस ऑफ इंडिया के कौन सीईओ बने हैं? तो अवीक सरकार। उसके बाद संसद टीवी के सीईओ हैं रवि कुमार। और आते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच इच कंट्री हैज इंडिया रिसेंटली अप्रूव्ड ट्राइक्लोबियम ऑयल टैंक फार्म? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है श्रीलंका। और श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धने कोटे। उसके अलावा भारत के फरदाज गैस है जो कि ईरान में है। इसके अलावा फरदाज गैस है। इसके अलावा हाइड्रोजन फ्यूल सेल है दक्षिण कोरिया में। उसके बाद वांग योंगिक अंतरिक्ष है चीन में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है श्रीलंका। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में आरबीआई ने किसे पेमेंट बैंक में अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है एयरटेल बैंक। और उसके अलावा कुछ और स्कीम की बात करें, जैसे मुंह बंद रखो, इसने एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया। तो मुंह बंद रखो अभियान एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया। उसके अलावा 6 यस कैंपेन किसने लॉन्च किया? तो पंजाब नेशनल बैंक ने। उसके अलावा न्यू डेवलपमेंट बैंक और पीएनबी बैंक के साथ टाई अप हुआ है। उसके बाद प्राइड CRMD मॉड्यूल एफ जो कि पंजाब नेशनल बैंक ने लॉन्च किया है। इसके अलावा हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। यस जेन्स टारगेट फेलियर स्ट्रेटजी विच ऑप्टेन इज न्यूज इन रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? इट इज एसेसरीज इन इंडिविजुअल हैज डेवलप द एंटी माइक्रोबायोलॉजिकल रेजिस्टेंस। इट इज रॉन्ग। इट इज यूज टू आइडेंटिफाई द सक्सेस रेट ऑफ जीन्स थेरेपी। रॉन्ग। इट इज यूज टू डिटेक्ट द ओमिक्रॉन वेरिएंट इन कोविड-19। गुड। करेक्ट। इट इज यूज टू प्रोड्यूस द लेटेस्ट एंटी कोविड वायरस। गलत। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है थर्ड। और इसके बारे में बात करते हैं कि ये यस जेन्स जो कि डिटेक्ट करने के लिए कोविड ओमिक्रॉन वेरिएंट को डिटेक्ट करने के लिए बात की गई है। इसके अलावा हम कोरोना से बात करें तो ICMR इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च जो कि टेस्ट किट बनाता है। और उसके अलावा उसने SRS को कोविड-2 और यस जीन्स लॉन्च किया। उसके अलावा कोरोना के जो वेरिएंट हैं कप्पा डेल्टा ओमेगा वेरिएंट है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है थर्ड। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कॉटन कल्टीवेशन इज करेक्ट आंसर इज गुजरात लीड टू स्टेट इन इंडियन इन टर्म ऑफ कॉटन प्रोडक्शन। तो कॉटन प्रोडक्शन फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। कॉटन रिक्वायर द वेल ड्रेन एंड ब्लैक कॉटन सॉइल इज सेकंड ऑप्शन आल्सो करेक्ट। देयर इज नो एमएसपी प्रोटेक्शन ऑफ कॉटन इंडिया। तो थर्ड इज रॉन्ग। तो कॉटन गुजरात में होता है जो कि 30% पूरे इंडिया का कंट्रीब्यूशन होता है। उसके अलावा कॉटन जो कि ब्लैक कॉटन सॉइल पर होती है और उसके इसके अलावा उसमें ब्लैक ड्रेन होता है। उसके अलावा इसमें हाई
हाई प्रोपोर्शन में कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है कॉटन में, इसके सॉइल में होना चाहिए। इसके अलावा हम बात करते हैं कि इसमें हाई मॉइस्चर और मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी होनी चाहिए, जो कि कॉटन प्लांट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और गवर्नमेंट एमएसपी रा कॉटन एज वेल है, तो गवर्नमेंट एमएसपी इसमें नो नहीं होगा, तो ये एमएसपी इस पर अलाउ है। तो इसके अलावा तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फर्स्ट एंड सेकेंड। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। रिसेंटली द साइंटिस्ट हैज ऑब्जर्व द मर्ज ऑफ जेंट एंड ब्लैक होल विलियन ऑफ द लाइट ईयर अवे फ्रॉम द विच इज सिग्निफिकेंस ऑफ यूपीएससी। तो ये क्वेश्चन आया था। तो हिग्स बोसन पार्टिकल इज डिटेक्टेड, द ग्रेविटेशनल पार्टिकल सेकंड इज करेक्ट, एंड पॉसिबिलिटी टू इंटरग्लेशियर ट्रेवल थ्रू द वार्म होल इज कन्फर्म रॉन्ग, इट इज इनेबल टू साइंटिस्ट यूज अंडरस्टैंड सिंगुलरिटी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी, जो कि सिंगल सीनिंग होल होता है और मिसिंग मास आफ्टर मार्केटिंग का वर्क करता है। उसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एनआरआई डे सेलिब्रेटेड इन 9 जनवरी। इसके अलावा हम बात करते हैं पूरे महीने के जितने इंपॉर्टेंट डे हैं उसके। तो 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे, 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे, उसके अलावा 6 जनवरी को वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन, उसके बाद 8 जनवरी को वर्ल्ड डे ऑफ अफ्रीकन कांग्रेस फाउंडेशन डे, उस 8 जनवरी को अफ्रीकन कांग्रेस फाउंडेशन डे। उसके अलावा 9 जनवरी को एनआरआई डे और गुरु गोविंद सिंह जयंती। उसके अलावा 10 जनवरी को हिंदी दिवस, और हिंदी दिवस इसलिए मनाया जाता है कि 10 दिसंबर को हिंदी का पहला अधिवेशन नागपुर में हुआ था और इसी दिन हुआ था, तो इसलिए 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी दिवस मनाया जाता है। वहीं नेशनल हिंदी दिवस की बात करें तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं 12 जनवरी की। तो 12 जनवरी को यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया है जाता है और ये स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में स्पीच दिया था। उसके अलावा हम 14 जनवरी को बात करते हैं तो मकर संक्रांति, उसके अलावा पोंगल और के नाम से फेमस है। उसके अलावा हम 15 जनवरी की बात करते हैं तो 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, इंडियन आर्मी डे। उसके अलावा हम 26 जनवरी को बात करें तो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे और इंटरनेशनल कस्टम डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं 25 जनवरी की बात करें तो 25 जनवरी को नेशनल गर्ल डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और ये 2011 से शुरू हुआ था। उसके अलावा 24 जनवरी को नेशनल गर्ल डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। उसके अलावा 23 जनवरी को पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।